मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों में दो किस्म के लोग होते हैं, एक जन्नती किस्म के, एक जहन्नमी किस्म के। जब भी किसी जन्नती के पास फरिश्ता आता है बड़े खूबसूरत शक्ल में आता है, जब भी किसी जहन्नमी के पास यह मलकल मौत आता है बड़े भयानक शक्ल में आता है। बुखारी की हदीस किताबुर रिकाक की रिवायत, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, ऐ आयशा, बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मुलाकात करना पसंद करता, बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जिनकी मुलाकात को अल्लाह हरगिज नहीं पसंद करता। ये लोग अल्लाह से मिलना भी नहीं चाहते, अल्लाह भी इनसे मिलना नहीं चाहता। अल्लाह के नबी से अम्मा आयशा ने पूछा, वो कौन लोग हैं जो अल्लाह से मिलना चाहते हैं, अल्लाह उनसे मिलना चाहता? वो कौन लोग हैं जो अल्लाह से मिलना ना पसंद करेंगे, अल्लाह भी उनसे मिलना ना पसंद करेंगे? नबी अलैहिस्सलाम कहते, नेक लोगों के पास फरिश्ता आता है रूह कब्ज करने के लिए। रूह कब्ज करने से पहले उसे अल्लाह के हुक्म से चंद बशारतें सुनाता है। ओ मरने वाले, मरने के लिए तैयार हो जा, अल्लाह की सलामती हो तुझ पर, अल्लाह की रहमतें हो तुझ पर। ये दुनिया में, ये करनूल में, ये आंध्रा में, ये जीने वाले लोगों में तेरी जिंदगी से मेरा अल्लाह बड़ा खुश था, तेरे नेक अमाल से अल्लाह बड़ा राजी था। ओ मरने वाले, अब तेरे मरने का टाइम आ गया, तेरी नेकियों की वजह से, तेरे नेक अमाल की वजह से मेरा अल्लाह जन्नत के अंदर बड़ा कमरा तैयार करके रखा, जन्नत का एक आला इल्लियीन कमरा तैयार करके रखा। तेरी रूह को वहां रखा जाएगा और तेरी खबर में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, जन्नत का बिछौना बिछाया जाएगा, जन्नत का लिबास तुझे पहनाया जाएगा। अरे मरने वाले, तैयार हो जा, ये सारी नेमतें तेरा इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर वो कहेगा, फरिश्ते फौरन मेरी रूह कब्ज कर ले, मेरे अल्लाह के पास मुझे भेज दे, मेरे अल्लाह से मैं मिलने के लिए बहुत बेचैन हूं। ऐ आयशा, ये नेक इंसान अल्लाह से मिलने की तमन्ना करेगा, मेरा रब भी से मिलने की तमन्ना करेगा। इसके बरअक्स बुरा, गुनहगार, फासिक, फाजिर, बेनमाजी, बिदाती, मुशरिक, हरामखोर, दुनिया का जालिम, लोगों को रुलाने वाला, सताने वाला, बद्दुआएं लेने वाला, जब मलकल मौत इसके सामने आता है बड़ी भयानक शक्ल में आता है, आंखें बड़ी बड़ी लाल होंगी और इसके मुंह के अंदर के दांत गाय के सींगों की तरह मुंह से बाहर निकले होंगे। इतनी बड़ी भयानक शक्ल लेकर आएगा। जैसे ही मलकल मौत को मरने वाला देखेगा, इसके तहारत, इसके पैखाने, इसके पेशाब निकल जाएंगे, चीख मारेगा, हैरानी से इसका फुजला बाहर हो जाएगा। कहेगा, ऐ मरने वाले, ये सुन, तेरी रूह कब्ज करने वाला मैं फरिश्ता हूं, मैं मलकल मौत हूं। अब तेरा द एंड आ गया, तेरे मरने का टाइम आ गया। बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत मौज मस्ती कर लिया, बहुत अय्याशी कर लिया, अब बहुत फहाशी कर लिया, अब बहुत आराम के काम कर लिया, बस हो गया, तेरा हो गया। अब सुन, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता तुझे। झाड़ फूक करने वाले को बुला ले। कौन कौन फूकती? मेरे अल्लाह के हुक्म से तेरी रूह कब्ज करने के मामले में कोई शख्स तुझे तेरे झाड़ फूक से भी नहीं बचा सकता। वकील मन राख वज़न्न अन्नहुल फिराख वल्तफतिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। बुला, किसे झाड़ फूक के लिए बुलाता? अब देख, तेरे रूह कब्ज करने आ गया। मलकल मौत ये नहीं देखता, मरने वाले की बीवी जवान है, मरने वाले के छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं, मैं रूह कब्ज करूंगा, इसकी बीवी बेवा बन जाएगी, इसके बच्चे यतीम बन जाएंगे, कुछ नहीं देखता रब का फरिश्ता। अल्लाह के हुक्म से वो आता है। अल्लाह ताला सूरह नहल में बयान फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब किसी के मरने का टाइम आता है, अल्लाह का फरिश्ता एक सेकंड जल्दी भी नहीं करता, एक सेकंड देरी भी नहीं करता, उसी सेकंड में अपना काम तमाम कर लेता। लेकिन वो रूह कब्ज करने से पहले चंद खुश बशारतें सुनाता, उसे चंद बातें सुनाता अल्लाह की तरफ से। ऐ मरने वाले, ये बात सुन ले, ये करनूल में जितने लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आंध्रा में जितने लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, उन लोगों में तेरे आमाल से अल्लाह बड़ा नाखुश था, अल्लाह बहुत नाराज था। ऐ नालायक इंसान, इतने गंदे गंदे काम किया, इतने बुरे बुरे काम किया, इतने शिर्क व बिदअत के काम किया, मेरा रब तेरी जिंदगी से नाराज था। और सुन, जैसे ही मैं तेरी रूह निकालूंगा ना,
7 जमीनों के नीचे जहन्नम के कमरे सिज्जीन में तेरी जान को पटक दिया जाएगा आग के कमरे में। इतना ही नहीं, खबर में तेरी जिस्म के साथ 40 बिच्छू 40 सांप तेरे इस्तेकबाल के लिए छोड़े जाएंगे। 40 बिच्छू 40 सांप जो डंक भी मारेंगे, जो डसते रहेंगे तेरे इस्तेकबाल के लिए। जहन्नम का बिछोना बिछाया जाएगा, आग का लिबास तुझे पहनाया जाएगा, जहन्नम की खिड़की तेरे खबर में खोल दी जाएगी। ये जैसे ही सुनेगा वो मरने से पहले चीख मारेगा, कहेगा फरिश्ते मेरी रूह भी कब्ज मत कर, मैं अल्लाह से मिलना ही नहीं चाहता। अरे आयशा, ये बदबख्त अल्लाह से मिलना नापसंद करेगा, मेरा अल्लाह भी इस बदबख्त से मिलना नापसंद करेगा। फिर होता क्या, नेक इंसान से फरिश्ता कहता या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या। ओए मुतमइन्ना नफ्स, ए इत्मीनान वाली नेक रूह, अल्लाह के हुक्म से निकल जा, रब की रजा से निकल जा, जन्नत में दाखिल होने के लिए निकल जा। मस्के से जैसे बाल निकलता मोमिन के रूह से, वैसे रूह कब्ज की जाती मोमिन के बदन से। लेकिन बदबख्त कहता है फरिश्ता या अय्युहन नफ्सुल खबीसा, ऐ खबीस रूह चल निकल, नहीं निकलती। फरिश्ता कोड़ा लेके मारता, सर पे मारा, रूह कंधे में छुप गई, कंधे पे मारा, रूह कमर में छुप गई, कमर पे मारेगा, रानों में छुपेगी, रानों पे मारेगा, पैरों में छुपेगी, पैरों पे मारेगा, सर में भागेगी, सारे बदन में रूह चक्कर लगाएगी। फरिश्ता मार मार के उसके बदन की धज्जियां उड़ा के उसकी रूह कब्ज करेगा। नबी कहते हैं एक रेशम का कपड़ा जब कांटेदार किसी बबूल की टहनी में फंस जाए, अगर तुम उसे पकड़ कर खींचो, जैसे फट फट के तार तार बन के वो कपड़ा आता है, इतनी तकलीफ से बदबख्त इंसान के बदन से रूह कब्ज की जाती है। रूह निकाल लिया, मोमिन की रूह जन्नत के खुशबूदार खालीन में लपेट कर आसमान की जानिब चढ़ते हैं। बदबख्त की रूह जहन्नम के बदबूदार ताट में लपेटकर आसमान की जानिब ले जाते हैं। जब किसी गुनहगार की रूह को जमीन से उठा लिया जाता है, दुनिया की तमाम मखलूक अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा शुक्रिया हम अदा करते हैं, इस जमीन पर एक नालायक का बोझ तू हम पर से कम कर दिया। इस जमीन से एक बदबख्त, एक गुनहगार को तू जमीन से उठा लिया, ये जमीन उस गुनहगार के बोझ से हल्की हो गई है। अल्लाह हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। दुनिया की पूरी मखलूक अल्लाह का शुक्रिया अदा करती। जब कोई गुनहगार मर को जाता, नेक आदमी मरा, आसमान में गए, दरवाजा खटखटाए, कौन भाई? फला आदमी भाई, अब्दुल्ला साहब के बेटे अब्दुल रहीम। अच्छा, तुम्हारे साथ मलकल मौत, आइए, वेलकम, सुस्वागत, मरहबम मरहबम बिकुम, तुम्हारे लिए स्वागत है, वेलकम है, अल्लाह का यही हुक्म हुआ। अभी मलकल मौत फलां की रूह को लेकर आएगा, मुबारकबादी पेश करते दरवाजे खोलना। दरवाजे खोले जाएंगे, इसकी रूह पहले आसमान में, सारा आसमान मुअत्तर हो गया। दूसरे आसमान में इसी तरह इजाजत, पूरा आसमान मुअत्तर हो गया। फरिश्ते, ये कहां की खुशबू, कैसी खुशबू? अरे वो आदमी आसमान में आ गया। वो आदमी कौन? वो नेक आदमी। अल्लाह अकबर, मरहबा मरहबा, मुबारक हो ऐ अल्लाह के बंदे, तेरे पहले आसमान में आना मुबारक हो, तेरे अगले आसमान में जाना मुबारक हो। सातों आसमान के फरिश्ते वेलकम, सुस्वागत करते हैं हमारी रूह की, नेक आदमी की रूह की। अल्लाह के पास मलकल मौत रूह ले जाकर खड़ता है। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा हुक्म था फला सेकंड में इसकी जान निकाल लेना। अल्लाह उसी लम्हे में उसकी जान निकाल लेकर मैं आ गया। अल्लाह बोलता, ऐ फरिश्ते, जब मर रहा था इन्हें क्या कर रहा था? अल्लाह को इस फरिश्ते से ज्यादा मालूम है कि उन्हें क्या कर रहा था। लेकिन अल्लाह सवाल करेगा, ऐ फरिश्ते, कौन सी हालत में इसकी जान निकाल लिया? फरिश्ता कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, ये तेरा नेक बंदा था, नमाज पढ़ रहा था, सर सजदे में था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हो गया, अल्लाह इसे सजदे से रूह कब्ज कर लिया। ऐ अल्लाह, रमजान का महीना था, रोजा रखा था, कुरान की तिलावत कर रहा था, ऐ अल्लाह इसे रोजे की हालत में मैं उठा लिया। ऐ अल्लाह, बाजार में बैठे हलाल तिजारत कर रहा था, ऐ अल्लाह मैंने इसकी रूह कब्ज कर लिया। नेकी का हुक्म दे रहा था, बुराई से रोक रहा था, तेरे दीन की खिदमत कर रहा था, मैंने इसकी जान निकाल लिया। अल्लाह बोलता, अच्छा, नेकियां करते करते मरा, नेक अमल करते करते मरा, जाओ इल्लियीन में इसका नाम, इसकी रूह को जगा देना।
और इसके साथ खबर में आसानी के मामले करना। फरिश्ता वापस लेकर आता, तब तक ये रिश्तेदार इसे गुस्ल दे के, कफन दे के, जनाजे के अंदर ढो लेके जाती। जब जाती तो इसकी रूह बोलती, इज्जिलूनी इज्जिलूनी, ऐ मेरे रिश्तेदारों मुझे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, मुझे खबर के हवाले करो, मेरे अल्लाह से मिलने के लिए मैं बेचैन हूं। कैसा बोलता भाई? मुर्दा? मुर्दा नहीं बोलता, रूह बोलती। वो जो बोलती वो हम नहीं सुनते, हमारी रूहें सुनती। अल्लाह के नबी कहते, इंसान जिन्नात के सिवा पूरी मखलूक सुनती है जो वो मुर्दा कहता है। बदबख्त गुनहगार अपने रिश्तेदारों को बोलता, ऐ नमा तज़हबूली, ऐ नमा तज़हबूली, ऐ मेरे रिश्तेदारों मुझे कहां ले जा रहे हो, किसके हवाले करने के लिए ले जा रहे, मुझे कहीं नहीं ले जाओ, मैं कहीं जाना नहीं चाहता। पुकारता रहता उन्हें, लेक जाको गाड़ डालती। उसकी आवाज इंसान जिन्नात के सिवा दुनिया के हर मखलूक सुनती। अल्लाह उनको सुनाना चाहता, उनको सुना, हमें नहीं सुन सकते, अल्लाह नहीं सुनाना चाहता, नहीं सुनते। खैर, यह हुआ नेक आदमी। बदबख्त आदमी की रूह आसमान में लेकर जाते, आसमान का दरवाजा खटखटाया जाता है, कौन है? मेरे साथ फलां है, मैं मलकल मौत हूं। फरिश्ता कहेगा, इस नालायक के लिए अल्लाह का हुक्म है कि आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। सूरह आराफ आयत नंबर 40, अल्लाह कहता, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं, हमारे साथ कुफ्र करते हैं और इसी पर तकब्बुरी से अड़े रहते हैं, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबस समा, इन लोगों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। वला यदखुलूनल जन्ना, और ना ये जन्नत में दाखिल हो पाएंगे, ना आसमान में ना जन्नत में। हत्ता यलिजुल जमल फी सम्मिल खियात, यहां तक के सुई के सुराख में ऊंट घुस जाए। अल्लाह मिसाल दे रहा, सुई के सुराख में ऊंट का जाना जितना नामुमकिन है, उतना ही इन गुनहगारों का आसमान में जाना, जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है। सुई के सुराख में जैसे ऊंट नहीं घुस सकता, ये गुनहगार, ये बदबख्त, ये फासिक, ये बिदाती ना आसमान में ना जन्नत में। फिर होगा क्या? वहीं से अल्लाह से कहेगा, अल्लाह तेरे हुक्म से रूह कब्ज कर लिया। क्या कर रहा था ये मरदूद, ये नालायक? कौन सी हालत में रूह कब्ज किया तू इसकी? अल्लाह को मालूम कैसी हालत में मरा। अल्लाह सवाल करता, फरिश्ता कहता है, अय अल्लाह शराब खाने में बैठे शराब पी रहा था, इसकी जान निकाल लिया। अय अल्लाह बाजार में बैठे जुए खेल रहा था, इसकी जान निकाल लिया। या अल्लाह फला औरतों के साथ जिना कर रहा था, इसकी जान निकाल लिया। या अल्लाह बाजार में सूदी तिजारत कर रहा था, इसकी जान निकाल लिया। अय अल्लाह फला की गीबत कर रहा था, फला का मर्डर कर रहा था, इसकी जान निकाल लिया। अच्छा, गुनाह करते करते मरा, बदकारी करते करते मरा, जाओ जहन्नम के कमरे में इसकी रूह को पटकना और खबर में इसके साथ सख्ती से पेश आना। फरिश्ते आसमान से उसकी रूह को वहीं से पटक देते, लेकर भी नहीं उतरते।